हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे आज का टॉपिक है कि गुजरात सेटअप रंजना देसाई कमेटी ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। वही काम जो उत्तराखंड में हुआ। अभी उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 को अपने यहाँ यूसीसी लागू किया। गुजरात सरकार ने उन्हीं रंजना देसाई को अपने यहाँ यूसीसी कमेटी का माने यूसीसी कमेटी बनाने के लिए किया है, हेड किया है, वही रहेंगी। और तो देखते हैं कि सेटअप रंजना देसाई कमेटी ऑन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के लिए। गुजरात के जो सीएम हैं वो कौन है आप जानते हैं कि भूपेंद्र पटेल जी हैं। और ये रंजना देसाई फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रही है टू एसेस द नेसेसिटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट। इसके बारे में जानते रहिएगा। कंपोजिशन कमेटी में कौन कौन होंगे, तो इसमें कुल मिलाकर के 5 मेंबर्स होंगे। और द कमेटी विल बी हेडेड बाय फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मिसेज रंजना देसाई। और मैंने बताया कि रंजना देसाई जो यूसीसी लागू हुआ है स्वतंत्र भारत के पहले राज्य में उत्तराखंड में, वहाँ उस कमेटी की भी अध्यक्ष थी। और पहला राज्य गोवा था, लेकिन वो स्वतंत्रता के पूर्व था, पुर्तगालियों ने वहाँ पर लगाया था। इसके अलावा कौन कौन होगा? द अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी, 4 और मेंबर हैं भाई, तो देख लो इनको। सीनियर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सीएल मीना रहेंगे, एडवोकेट आरसी कोडेकर रहेंगे, फॉर्मर वाइस चांसलर दाखेश थाकर रहेंगे, और सोशल एक्टिविस्ट एमएस गीताबेन श्रॉफ रहेंगी। इसको भी याद रखिएगा। टर्म्स क्या है, तो ये देखिए कि कमेटी विल असेस द नेसेसिटी ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन गुजरात में कैसे इसको लागू किया जाए। ड्राफ्ट ए मॉडल लॉ फॉर द स्टेट, एक मॉडल लॉ बनाएगी जो सब पूरे सिटीजन्स पर लागू हो सके, स्टेट के जो वहां पर हैं, मतलब वह के निवासी हैं। द यूनिफॉर्म सिविल कोड शैल गारंटी इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेजेस फॉर ऑल सिटीजन्स इन द स्टेट। सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेगी। और कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 45 डेज, 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट ये देगी। अब सिविल कोड के बारे में थोड़ा जान ले तो हमारे यहाँ के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है द प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इन चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 44 में, चौथे भाग के आर्टिकल 44 में बताया गया है। ये कहता है इट प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। 44 जो हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो कहता है कि स्टेट और मतलब स्टेट के लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट देश की चाहे तो पूरे देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बना सकता है। इंडिया हैज ए कॉमन क्रिमिनल लॉ बट इट डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेप्ट इन गोवा एंड उत्तराखंड। भारत में कॉमन क्रिमिनल लॉ तो है लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, सिवाय गोवा और उत्तराखंड को छोड़कर। तब देखिए हर देश में 2 प्रकार के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ होता है, एक होता है सिविल लॉ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड द सिविल लॉ, तो देख लीजिए थोड़ा सा। कंट्रीज लीगल सिस्टम हैज टू branches, criminal law and civil law. In criminal law the focus is on punishment while in civil law the focus is on dispute resolution. क्रिमिनल लॉ में सजा दी जाती है, पनिशमेंट पर जोर रहता है, फोकस रहता है, जबकि सिविल लॉ में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई झगड़ा है, कोई वैसे है, तो डिस्प्यूट को कैसे निपटारा किया जाए, उसका कैसे हम लोग माने सुलझाएं। Criminal law refers to the law made to deal with the crimes against society like arson, murder, theft, burglary. A person accused of violating criminal law is punished by a court of law according to the laws made by the competent legislature. इसके अंतर्गत मार काट, चोरी, ये सब आते हैं। ये सारी चीजें होती क्रिमिनल लॉ में आती हैं और इसके अंतर्गत सजा दी जाती है कोर्ट के द्वारा। और द लॉ डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द एक्यूज्ड ऑन देयर रिलीजियस और अदर सोशल बैकग्राउंड। अब इसमें जो कानून बना है क्रिमिनल लॉ का, किसी को भी नहीं छोड़ता है, किसी जात, धर्म या ऊंचा नीचा, इसके कोई भेदभाव नहीं करता है, नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। सबको जिसने जो किया है उसको पनिशमेंट मिलता है। इन इंडिया देयर इज ए यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ व्हिच इज कोडिफाइड इन द इंडियन पेनल कोड 1860 which is being replaced by भारतीय न्याय संहिता 2023। हमारे यहाँ
1860 इंडियन पीनल कोड के तहत इसको लिखा गया, इसके नियम कानून, जिसको भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसे 1 जुलाई 2024 को लागू किया, पूरे देश में लागू किया गया है, तो उसके द्वारा अब रिप्लेस कर दिया गया है। आईपीसी को क्या बना दिया है, बीएनएस हो गया है। सिविल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ डील्स विद डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज that could be either individuals or organizations. Civil law deals with disputes regarding property, succession, marriage, divorce, child adoption. ये मोस्टली चाइल्ड प्रॉपर्टी सक्सेशन माने संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर के हो सकता है, शादी से, तलाक से, बच्चे को माने गोद लेने से, इन्हीं से रिलेटेड होते हैं ये। एक्सेप्ट इन गोवा एंड उत्तराखंड द सिविल dispute in other states of India is decided by the courts taking into account the person's religion and the customary law. अब गोवा और उत्तराखंड को छोड़ करके जब ये ऐसे मामले को निपटारा करना पड़ता है तो कोर्ट उस जात, उस धर्म के लोगों के लिए, स्पेशली उस धर्म माने रिलीजन और उनके कस्टमरी, अगर उनका कोई कानून है उनका मतलब अपने उस रिलीजन से रिलेटेड, तो उसके अनुसार सजा देती है या निर्णय सुनाती है कोई भी कोर्ट। यूनिफॉर्म कोड civil code means that the court civil dispute will be decided by the law made by the state legislature not according to religious traditions and custom। और अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो इसका मतलब फिर कोर्ट के अनुसार सजा दी जाएगी, कोर्ट जो कानून बताएगा उसके अनुसार होगी। कोई भी रिलीजन, किसी भी व्यक्ति विशेष को किस माने धर्म के आधार पर कोई भी छूट नहीं होगी। तो ये है लॉ के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा गुजरात के बारे में आपको बता दें, तो गुजरात के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गुजरात ऐसा स्टेट है जो इसके बॉर्डर जो है आप देखेंगे तो इसके ऊपर आप राजस्थान पाएंगे, इधर आप मध्य प्रदेश पाएंगे, नीचे इसके महाराष्ट्र पाएंगे। 3 स्टेट को टच करता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और एक इंटरनेशनल इसकी बॉर्डर है, पाकिस्तान को ये टच करता है। वाटर बॉडी कौन सा है, तो अरब सागर को ये टच करता है। गुजरात जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक यूटी को भी ये इसके माने टच करता है, यहीं पर है, उसका नाम है दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। ये एक स्टेट है, यूटी है, इसको भी। तो 3 स्टेट्स, एक यूटी और एक इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। अब इसके बनने की कहानी है तो 1960 में चलते हैं। 1960 में मुंबई, जो अंग्रेजों के जमाने का राज्य था, मुंबई को ही 1960 में 2 भागों में भाषाई आधार पर बांटा गया। गुजरातियों के लिए गुजरात, मराठियों के लिए महाराष्ट्र। तो इसको जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यहाँ पर है कच्छ। कच्छ जिला है, जैसे रण ऑफ कच्छ कहते हैं, कहते नहीं। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये दुनिया का बहुत मशहूर, भारत का, ये गुजरात का ही नहीं, भारत का भी सबसे बड़ा जिला है। द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड इंडिया, इसको रिमेंबर रखिएगा। डांग यहाँ पर सबसे छोटा जिला है, किस मामले में, साइज और पॉपुलेशन दोनों में, एरिया और पॉपुलेशन दोनों में ये गुजरात का सबसे छोटा जिला डांग है। सबसे बड़ा जिला कच्छ है। अहमदाबाद ये सबसे मोस्ट पॉपुलर, सबसे आबादी वाला जिला है। पहले ये उसकी राजधानी हुआ करता था, आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और अहमदाबाद इस पहले ये साबरमती रिवर के किनारे स्थित है, इसको भी जानते रहिएगा। गुजरात भारत में सबसे ज्यादा लंबी समुद्री तट रेखा गुजरात की ही है, इसको भी अच्छे से जानते रहिएगा। अहमदाबाद मेन कॉमर्शियल सेंटर है गुजरात का, और इसकी राजधानी तो मैंने आपको बता ही दिया है। गुजरात इज होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़े नमक के जो रेगिस्तान होते हैं, सबसे बड़े कहाँ है, यही रण के कच्छ में है, इसको भी याद रखिएगा। और गुजरात बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कच्छ जिला गुजरात का सबसे बड़ा जिला है, मैंने बता ही दिया। इसको कच्छ के रण के लिए जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा खारा रेगिस्तान है। कच्छ जिले में माधापुर नाम का एक छोटा सा गांव है, याद रखिएगा, एक माधापुर नाम का छोटा सा गांव है जो एशिया का सबसे अमीर गांव है। द रिचेस्ट विलेज इन एशिया, माधापुर कहाँ है, कच्छ जिले में है, ये भी जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कच्छ में ही इसका हेडक्वार्टर जो है भुज है। भुज आप सुने होंगे, वहां पर एक बार भूकंप आ गया था।
और डांग जिला मैंने आपको बता ही दिया है। कुल गुजरात में कितने जिले हैं भाई? तो देयर आर 33 डिस्ट्रिक्ट्स। कितने हैं? कुल 33 जिले हैं। उनके नाम सुन लीजिए। अहमदाबाद, अमरेली, आणंद यानी आनंद कहते हैं आणंद, और भरूच, अरावली, बनासकांठा, भावनगर, बोटाद और छोटा उदेपुर, डांग, नवसारी, सूरत, दाहोद, द्वारका, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, महिसागर, मेहसाणा, मोरबी, नर्मदा, पंचमहल, पाटण, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, तापी, वडोदरा, वलसाड़। तो ये वहां के कुल 33 जिले हैं। एक बार फिर इसके जिलों का नाम सुन लीजिए। अहमदाबाद, अमरेली, आणंद, भरूच, अरावली, बनासकांठा, भावनगर, बोटाद, छोटा उदयपुर और डांग, नवसारी, सूरत, दाहोद, द्वारिका, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, महिसागर, मेहसाणा, मोरबी, नर्मदा, पंचमहल, पाटण, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा और सुरेंद्रनगर, तापी, वडोदरा, वलसाड़। ये हैं वहां के 33 जिले। तो मैंने आपको बताया कि कैसे ये बना और कैसे यूसीसी लागू करने की कतार में आ गया गुजरात भी। और वही रंजना देसाई जो अभी यूसीसी हेड की हैं यूके माने उत्तराखंड की, वही यहाँ पर भी हेड कर रही हैं। तो इसको अगर ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इसको चैनल को लाइक एंड शेयर करिएगा। और बता दिया है बहुत कुछ गुजरात के बनने से लेकर के बढ़ते कदम तक। ठीक है, तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।